हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 42 क्लास 9th के साइंस के प्रश्न उत्तर समझा रही हूं मैं। पहला प्रश्न है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। देखो, इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो। मान लो ये दो वस्तु हैं, इसका अपना संवेग है, इसका अपना संवेग है, दोनों में कुछ ना कुछ संवेग है। ये टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहेगा। जितना संवेग इसका, देखो ये दो वस्तु हैं जो एक दूसरे की तरफ गति कर रही हैं, ठीक है। इनका कुछ ना कुछ संवेग है। जितना संवेग इनका यहाँ है उतना ही संवेग ये टकराने के बाद रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकलने पर वह तेजी से इधर उधर क्यों भागता है। देखो बेटा, ये एक गुब्बारा है जिसमें हवा भरी हुई है, ये वाला, ठीक है। इस गुब्बारे के अंदर मैंने क्या भर रखी है, हवा। तो अभी तो ये हवा यहां पर विराम अवस्था में है, ठीक है। और संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर m गुना V, द्रव्यमान गुणा वेग। तो जब रेस्ट पर है, विराम में है, तो इसका वेग हो जाएगा 0 और संवेग हो जाएगा 0, ठीक है। जब गुब्बारे के अंदर हवा विराम अवस्था में है तो उसका संवेग कितना हो गया, 0। 0 क्यों आया, क्योंकि इसका वेग 0 है। फिर क्या किया, जब गुब्बारे की हवा निकलने लगी, मैंने इसका मुंह खोल दिया तो हवा निकलेगी, तेजी से निकलेगी, तो इसका कुछ ना कुछ वेग होगा, तो संवेग हो जाएगा इसका mv। और संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि पहले और बाद में संवेग संरक्षित रहता है, वो बदलता नहीं है। तो इस संवेग को संरक्षित करने के लिए, मतलब 0 करने के लिए, गुब्बारा जो है वो विपरीत दिशा में, हवा इधर आ रही है, गुब्बारा जो है वो विपरीत दिशा में इधर उधर तेजी से गति करता है। देखो, हवा से भरा गुब्बारा विराम अवस्था में होता है, अतः उसका संवेग 0 होता है, ठीक है। क्योंकि वेग 0 है तो संवेग हो जाएगा 0। जब गुब्बारे से हवा निकलती है तो उसका कुछ ना कुछ संवेग होगा, ठीक है। उस संवेग को संरक्षित करने के लिए गुब्बारा तेजी से इधर उधर भागता है। अगला प्रश्न, रॉकेट में आग लगाने पर वह तेजी से ऊपर की तरफ क्यों उठता है। देखो, रॉकेट, आपको थोड़ा सा शक्ल याद होगी, मैं ड्राइंग अच्छी नहीं कर सकती हूं, पर रॉकेट कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और इसमें यहां से ये ईंधन है। अभी ईंधन और रॉकेट दोनों विराम अवस्था में हैं। विराम में है तो v बराबर 0 और संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, तो ये हो जाएगा m गुणा 0, तो संवेग हो जाएगा 0, 0। देखो, रॉकेट में ईंधन पहले विराम अवस्था में होता है तो उसका संवेग क्या होता है, 0। क्यों, P बराबर mv, v 0 है तो P भी 0 हो जाएगा। अब जब हमने इसको आग लगा दी, जब हमने इसको यहां से आग लगा दी ईंधन को, तो ये गर्म होगी और गर्म होकर हवा तेजी से इस तरफ आए, ठीक है। ईंधन से जलने पर जो गर्म हवा है वो तेजी से बाहर की तरफ निकलेगी, इसका कुछ संवेग होगा, मान लो वो संवेग है mv। इस संवेग को संरक्षित करने के लिए, 0 करने के लिए क्या होगा, रॉकेट जो है वो विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ उठेगा। और रॉकेट कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जब हमने आग लगने पर ईंधन जलने से गर्म हवा वेग से उत्पन्न होती है और उसका संवेग हो जाता है P बराबर mv। इस संवेग को संरक्षित करने के लिए रॉकेट गर्म हवा की दिशा से विपरीत दिशा में तेजी से ऊपर को उठता है। अगला प्रश्न, दिए गए संवेग संरक्षण के समीकरण को पूर्ण कीजिए।
देखो संवेग संरक्षण का समीकरण है कि टक्कर से पहले जितना संवेग है टक्कर के बाद भी उतना ही संवेग होगा। टक्कर से पहले तो देखो यहां दो वस्तु होंगी, अगर ये बी वाली है तो दूसरी वस्तु ए वाली है, ठीक है, उसका द्रव्यमान होगा एम ए, ठीक है, और उसका वेग आरंभिक वेग u होता है तो यू ए होगा, तो आरंभ में होगा एम ए यू ए, ये ए का संवेग है और ये वस्तु बी का संवेग है एम बी यू बी, दोनों का टोटल बराबर अंत में बाद में टक्कर के बाद में एम ए वी ए दे रखा है, दूसरी वाली गेंद या बॉल जो भी है उसका हो जाएगा एम बी वी बी। अगला प्रश्न, दो गेंदों के टकराने पर गेंद ए के द्वारा गेंद बी पर लगाया गया बल। दो गेंद मान लो, ये गेंद ए है, ये गेंद बी है, ए ने जो बी पर बल लगाया मान लो वो है एफ ए बी, एफ का मतलब बल जो ए ने बी पर लगाया, और गेंद बी के द्वारा गेंद ए पर लगाया गया बल वो क्या आएगा, एफ कौन सा, जो बी ने ए पर लगाया, ठीक है, एक दूसरे के क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा और विपरीत दिशा में होंगे। ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम से, तो ये आपको समझ आ गया होगा। यहां आएगा एफ बी ए, यहां आएगा समान और यहां आएगा विपरीत दिशा में, ये आएगा विपरीत दिशा में होंगे। आपकी वर्कशीट पूरी हो गई है, आप जल्दी से इसको समझो और मुझे करके भेजो।